Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is our topic is immunity and its type, right? हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे व्हाट इज़ एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीबॉडी, देयर टाइप्स. नाउ वी मूव द पार्ट 2 दैट इज़ इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप. इम्यूनिटी क्या होता है, राइट? और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं या कि कितने तरह के होते हैं, टाइप्स. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप. बेसिकली इम्यूनिटी के हम जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? लेट्स सी. तो हाउ वी डिफाइन इम्यूनिटी. तो एज यू सी, इम्यूनिटी क्या है? द इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड पैथोजन. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड पैथोजन. मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, ठीक है? आप लोग नोट डाउन कर लो कि इम्यूनिटी क्या होता है. मैं पहले समझा दूं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी. सिंपल वे से अगर इम्यूनिटी समझेंगे तो आई मीन हमें जो रोग, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप रोग से लड़ सकते हैं, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, राइट? तो चलिए डिफ़ाइन कैसे करते हैं. जैसे आप समझ लो किसी बच्चे को तो आई मीन तुरंत पानी में भीगने से बुखार लग जाता है, सर्दी हो जाता है, राइट? या बर्फ़ खाने से तुरंत गला बैठ जाता है. ऐसे होते बहुत बच्चे का देखते होगे. लेकिन बहुत बच्चे भीगते हैं, लेकिन बर्फ़ गोला दिन रात खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है. इसका मतलब क्या कि इम्यूनिटी उन बच्चों का बहुत वीक है. जो बच्चे थोड़ा सा भीग जाते हैं तो सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाता है, ठीक है? या ठंडे के मौसम में तुरंत उसे ठंड लग जाती है, जाड़े के मौसम में, राइट? तो दिस इज़ डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? इम्यूनिटी पे. तो जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा रहता है वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है. और इम्यूनिटी हमारे बॉडी के इनसाइड इनबिल्ट होता है, राइट? चलिए पढ़ते हैं हाउ वी डिफाइन इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी, एज यू सी, द इम्यूनिटी इज़ द इनबिल्ट कैपेसिटी. इनबिल्ट मतलब हमारे बॉडी के अंदर पहले ही से बिल्ट रहता है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनबिल्ट कैपेसिटी होता है, किस चीज़ का कैपेसिटी? टू रेजिस्ट इन्वेशन बाय फॉरेन सब्सटेंसेस. कोई भी फॉरेन सब्सटेंस मतलब बॉडी के बाहर से जो चीज़ आता है वो फॉरेन सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है? तो कोई हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए जो हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज़ नथिंग बट इम्यूनिटी. समझ में आया? ठीक है. तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो रोग या जीवाणु पैदा करते हैं, राइट? तो एज यू सी, दैट इज़ द इम्यूनिटी. तो हाउ विल यू डिफाइन इम्यूनिटी? द इनबिल्ट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट invasion by foreign substances like bacteria, viruses, etc. is called immunity. राइट बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इम्यूनिटी क्या है, राइट? अब सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ पैथोजन. तो पैथोजन बेसिकली ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो जब हमारे शरीर में किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब एंटर करते हैं तो इनमें क्या कर रहे थे, ये डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं, और ग्रो करके इस ऑर्गेनिज़म को बीमार कर देते हैं और उनमें डिजीज़ पैदा कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज़म या ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद डिजीज़ पैदा कर देते हैं, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नथिंग बट पैथोजन. क्लियर? तो हाउ वी डिफाइन पैथोजन. पैथोजन द माइक्रोब्स और वायरस. माइक्रोब्स या वायरस, आप जानते हो माइक्रोब्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं. आप जानते हो माइक्रोब्स, पढ़े हो पिछले क्लासेस में. तो माइक्रोब्स और वायरसेस दैट कैन कॉज क्या? डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजन, राइट? तो व्हाट इज़ पैथोजन? क्लियर हुआ? तो दैट इज़ द इम्यूनिटी एंड पैथोजन. तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी का इनबिल्ट चीज़ है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है. और जब पैथोजन, जब कोई बैक्टीरिया आता है तो उसे मार के गिराता कौन है? दैट इज़ इम्यूनिटी. तो आपस में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, इम्यूनिटी और पैथोजन. तो जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनिज़म बीमार नहीं पड़ता है ज़्यादातर, राइट? और जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर रहता है, वीक रहता है,
और पैथोजन से नहीं लड़ पाता है तो वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ जाता है। क्लियर हो गया? दैट इज़ द इम्यूनिटी एंड पैथोजन का कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए, तो आई होप आप लोगों को इम्यूनिटी और पैथोजन समझ में आया होगा। बट इफ़ यू डोंट कोई भी अगर क्वारीज रहेगा तो आप इनबॉक्स करिएगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इम्यूनिटी एंड पैथोजन तो हो गया। अब इसके टाइप्स जानते हैं कि क्या बेसिकली टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। तो एज यू सी दैट इज़ द फ्लो चार्ट आई ब्रिंग फॉर यूज़। ओके, बहुत तरह के आपको फ्लो चार्ट मिल जाएंगे। तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट है। किसका फ्लो चार्ट है? फ्लो चार्ट ऑफ इम्यूनिटी, राइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे? तो इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। देखिए, ये एक इम्यूनिटी है। बेसिकली इम्यूनिटी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एडेप्टिव, दूसरा इनेट इम्यूनिटी, राइट। तो बेसिकली इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी, राइट। बहुत सारी चीज़ लिखे रहते हैं बुक में भी, अलग है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसे हम स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक दैट इज़ एडेप्टिव को स्पेसिफिक कह सकते हैं, और इसको इनेट को हम नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, राइट। तो बेसिकली आप समझ लो इम्यूनिटी का 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड इनेट इम्यूनिटी दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, राइट। आगे अगर देखेंगे तो एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमारे बॉडी में इनबॉर्न रहता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और तो नेचुरल आर्टिफिशियल किसके पार्ट हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के 2 पार्ट हैं, राइट। और फिर आगे अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि नेचुरल जो है वो भी 2 पार्ट हैं, एक पैसिव जिसे मैटरनल कहते हैं, और एक्टिव दैट इज़ इन्फेक्शन होता है, राइट। और आर्टिफिशियल भी 2 तरह का है, वो भी पैसिव और एक्टिव है, दैट इज़ एंटीबॉडी ट्रांसफ़र जिसमें होता है वो आर्टिफिशियल पैसिव कहलाता है, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना जान लो कि दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एज यू सी, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ कि इम्यूनिटी इज़ 2 टाइप। बेसिकली इम्यूनिटी हैज़ 2 टाइप, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव को हम स्पेसिफिक भी कहते हैं और इनेट को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 पार्ट हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। बट इनेट का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। या इनेट का हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनेट का कोई सब डिवीज़न नहीं है, बट एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी का 2 सब डिवीज़न है, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ नेचुरल और आर्टिफिशियल जो दोनों ही है 2 पार्ट हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीज़न, दैट इज़ पैसिव एंड एक्टिव। चाहे वो आर्टिफिशियल हो और फिर क्या हो, नेचुरल हो। तो दैट इज़ द ऑल अबाउट द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो इम्यूनिटी पढ़ेंगे वो एडेप्टिव और इनेट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये सब हमारे सिलेबस में उतना नहीं आता है, राइट। चलिए तो देखते हैं, हमने तो इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है कि इट्स 2 टाइप, एडेप्टिव दैट इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। तो ये आप लिख सकते हो इस फ्लो चार्ट को या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो कितने तरह के इम्यूनिटी होते हैं इस चीज़ में हम समझने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो एज यू सी दैट इज़ द इम्यूनिटी क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग पार्ट्स। इम्यूनिटी के बेसिकली कितने पार्ट्स हैं? क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। फर्स्ट वन एज यू सी दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी, एंड अदर वन स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है? तो इम्यूनिटी बेसिकली इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. Non-specific immunity is also called innate immunity,
एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ नॉन एज एक्टिव इम्यूनिटी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये तो हो गया टाइप। अब हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसको कहते हैं। लेट्स सी हाउ वी डिफाइन। तो फर्स्ट जो है हमारा नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो एज वी सी नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी किसको कहेंगे? द इम्यूनिटी मैकेनिज्म, द इम्यून मैकेनिज्म दैट रिकॉग्नाइज द फॉरेन बॉडी एंड टैकल देम विदाउट नोइंग प्रीवियसली इज टर्म एज नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। तो ऐसे इम्यूनिटी जो किसी फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज कहता है पहली बार, इसके पहले वो रिकॉग्नाइज नहीं किया था, राइट, और उसको अपने हिसाब से टैकल करता है, तो उस तरह के इम्यूनिटी मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ऐसा हमारे बॉडी के अंदर ऐसा इनबिल्ट है, मान लो कि कोई बाहर से फॉरेनर बॉडी आता है जो उसके लिए अनजान है। ऐसे भी तो होता है कि आप बहुत आदमी से मिलते हो, बहुत आदमी को आप जानते हो, राइट, लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो आपसे रोज़ाना मिलते हैं और आप उसे जानते नहीं हो, ठीक है। तो फिर भी हो सकता है कि ऐसे बंदे मिलते हैं, आपको उनसे बात करना होता है या कोई चीज़ करनी होती है, मांगनी होती है, कुछ भी टैकल करना होता है। तो उसी तरह से नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसे इम्यूनिटी रहता है जो अननोन फॉरेन बॉडी, माने उसको पहले कभी आउटब्रेक नहीं हुआ था, वह या उस बॉडी को वो पहचानता नहीं है, उसको वो टैकल करता है, राइट, उसको वो टैकल करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? मतलब अननोन फॉरेनर बॉडी जो पहली बार आया है, राइट, तो उसे रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा ये इसका मतलब ये पहला दो चीज़ करता है, समझ लो। एक रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन बॉडी की नहीं, ये फॉरेन बॉडी है, ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो पहला पार्ट करता है रिकॉग्नाइज करता है और उसको क्या करता है? टैकल करता है, ठीक है। नई चीज़ को, एकदम नई चीज़ को, यानी नए फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करना और उसको टैकल करना बिना पहले जाने हुए, उसे हम उस तरह के इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया? मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी समझ में आया आप लोगों को, राइट, कि वो अननोन बॉडी के साथ या अननोन फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया कोई ऐसा है जिसे वो जानता नहीं है, पहले वो कभी उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आया नहीं है, राइट, वो पहली बार आ रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है। तो पहले वो पता करता है कि अच्छा ये बाहर से आया है, राइट, और फिर उसको उसके साथ टैकलिंग करता है, ठीक है। तो इस तरह के टैकलिंग को हम या इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? राइट। नाउ इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, दैट इज़ एग्जांपल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर ऑफ नेसल एंड रिस्पिरेटरी पार्ट, राइट। तो स्किन जो है, जैसे देखो ये सब हमारा क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्किन एक बैरियर देता है। क्या बैरियर देता है? जैसे द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर टू द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो अचानक से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बैरियर है। समझ लो, मान लो एक अगर दीवार है, ठीक है, या मान लो आप घर से बाहर जाते हो तो किसके थ्रू जाते हो? दरवाज़ा खोल के जाते हो बाहर। दरवाज़ा रहेगा तो मान लो चारों तरफ आपको चार दीवारी है, कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, तो हाउ विल यू एस्केप या हाउ विल यू एंटर? नहीं एंटर कर पाओगे, ना ही बाहर जा पाओगे, राइट। तो हमारा स्किन भी जो है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है? बैरियर क्रिएट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में स्किन के थ्रू द्वारा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो एक बैरियर का काम करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और वहाँ पे वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और ट्रैप करके बहुत तरह के जो क्या बोलेंगे, एसिड है जिसको वो सिक्रेट करता है, राइट। जैसे आप जानते हो स्किन स्वेट होता है, पसीना, है ना, पसीने होने की वजह से क्या होता है? तो पसीना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्या होता है? वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। टीयर, हमारे आँखों का जो टीयर होता है, आंसू, राइट, हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, सलाइवा ग्लैंड, वो भी एसिड होता है, लाइसोसोम। तो बहुत तरह के ऐसे चीज़ हमारे
स्क्रीन के ऊपर पाए जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हेयर और नेसल की बात करते हैं तो बहुत, जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत वजह से क्या होता है, बहुत कारण से क्या होता है कि फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, राइट, कफिंग करते हैं, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस जो होता है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो फॉरेन बॉडी आ जाते हैं उसको भी एलिमिनेट करके हमें प्रोटेक्ट करता है। राइट, तो इस तरह के ये एग्जांपल्स हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक एंड इनीट इम्यूनिटी क्या है और इसके एग्जांपल। लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी। As you see, that is specific immunity and its type. तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये बहुत सा सीधा सा सवाल है कि ये पहले जान लेता है और उसके हिसाब से ये क्या करता है, उसको रिएक्ट करता है। जैसे इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन और डिजीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज स्पेसिफिक और एडेप्टिव। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी को समझने से पहले हम जानेंगे कि आप लोग कुछ किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई स्पेशलिस्ट रहता है, आई सर्जन, ठीक है, कोई आई का डॉक्टर रहता है, कोई टीथ का रहता है, राइट, कोई नर्व्स का रहता है, ऐसा होता है ना। मतलब वो सिर्फ स्पेसिफिकली उसी तरह के पेशेंट को देखता है। राइट, जैसे कोई आँख का डॉक्टर है तो उसके पास आप आई स्पेशलिस्ट है तो वो उसके पास आप दांत का प्रॉब्लम लेके जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा आपको? नहीं। राइट, हो सकता है कर सकता है लेकिन बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। लेकिन तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। राइट, और उसी तरह मान लीजिए कोई आपका अगर आइज़ का प्रॉब्लम है तो आप किसी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक चीज़ होते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक इम्यूनिटी जो हर फॉरेनर बॉडी से नहीं लड़ता है। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक जब फॉरेनर बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जब उसके लिए स्पेसिफिकली जब एक एंटीजन या एंटीबॉडी निकलता है या इम्यूनिटी जो निकलता है, इम्यूनिटी जो होता है, उसको हम स्पेसिफिक या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। राइट, एग्जांपल आप सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मलेरिया है। राइट, तो मलेरिया के लिए जो एंटीबॉडी बनेगा हमारे बॉडी से या जो इम्यून सिस्टम आएगा तो सिर्फ मलेरिया के लिए स्पेशली एक निकलेगा। डेंगू हो रहा है तो उसके लिए मलेरिया नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन और डिजीज़, किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए या एक एंटीजन के लिए जो इम्यूनिटी होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट द एडेप्टिव immunity, or we can say there are two types of specific or adaptive immunity. Right, number one, that is innate, and second one acquired immunity. Right, तो हमने देखा कि एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक या एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि करके कि इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी उसको कहेंगे बच्चों को जो हमारे, समझ लेते हैं पहले फिर एक्सप्लेन करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी वो होता है जो हमारे बॉडी में इनबॉर्न रहता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, जो हमारे बॉडी में पहले से इनबॉर्न रहता है, मतलब जब जन्म लेते हैं तो ही हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, यानी जन्म से ही जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट रहता है उस तरह के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया? तो एज यू सी
द इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसीलिए इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। द इनबॉर्न इम्यूनिटी present in an organism is called innate immunity, right? It is depend upon the leukocyte and the macrophages of our blood. हमारे ब्लड के ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द ल्यूकोसाइट एंड द मैक्रोफेजेस ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड में जो ये सेल्स पाए जाते हैं, राइट, तो उससे उस पर ये डिपेंड करता है, राइट। चलिए, तो इसका एग्जांपल कुछ देख लेंगे कि क्या होता है इनेट इम्यूनिटी। चलिए, एज यू सी एग्जांपल है इनेट इम्यूनिटी का। तो रेजिस्टेंस ऑफ डिस्टेम्पर एंड हर्पर वायरस, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी में शुरू से ही रहता है, जन्म से ही रहता है। डिस्टेम्पर एक तरह के ये सब वायरसेस के नाम है। तो इस वायरसेस डिस्टेम्पर और हर्पिस वायरस, ठीक है, हर्पिस वायरस से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, रेजिस्टेंस देता जाता है। प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम इन सलाइवा, सलाइवा में जो लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस रहता है। तीसरा, HCl इन गैस्ट्रिक जूस, हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो HCl रहता है वो भी एक तरह का कैसा है, इनेट इम्यूनिटी है। उसके बाद सेरम एंटीबॉडी ऑफ ब्लड में जो सेरम एंटीबॉडी रहता है वो भी एग्जांपल किसका है, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दिस द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या वी कैन से दैट इज सॉरी बच्चों, तो दैट इज द ऑल अबाउट innate immunity, right? This is the all about innate immunity. So now we move to the second part of adaptive or specific immunity, that is acquired immunity. दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, acquired immunity। दूसरा पार्ट था, पढ़े थे हम लोग। तो दूसरा acquire, तो acquire ये इसका ऑपोजिट रहता है। इनेट क्या, जैसे मैं हमें बताया, इनेट इनबॉर्न रहता है, जो जन्म से ही जब जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म बॉर्न करता है, जन्म लेता है, तो उसमें ये सारे एग्जांपल जो अभी देखिए आप लोग, वो सब उसके बॉडी में पहले से रहता है, राइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसका ऑपोजिट है। ये जन्म के साथ नहीं रहता है, बल्कि जब आदमी धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें ये इम्यूनिटी वो ग्रो करता है। जैसे हम लोग टीकाकरण, वैक्सीनेशन होता है, देखो छोटे छोटे बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है, राइट। जैसे अभी भी देखो आप एग्जांपल देख लो, कोरोना, राइट, कोरोना वायरस कोविड-19, तो उसके लिए वैक्सीन नहीं है, राइट। तो वो अभी उससे देखो सब बीमार पड़ जा रहा है, तो इनबॉर्न नहीं है बॉडी में, इसीलिए क्या हो जाता है, बीमार पड़ जा रहा है बहुत से आदमी, राइट। अब क्या होगा, उसके लिए भी जब वैक्सीन बन जाएगा तो वैक्सीन हम अपने बॉडी में लेंगे और हम एक्वायर कर लेंगे, तो उससे भी हम लड़ पाएंगे, कोरोना से भी लड़ पाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर इम्यूनिटी। तो एक्वायर इम्यूनिटी क्या है, द इम्यूनिटी एक्वायर बाय द वैक्सीनेशन। तो कैसे इम्यूनिटी, तो वैसे इम्यूनिटी जो एक्वायर करते हैं किसके द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, इंजेक्शन वैक्सीन के द्वारा। और ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम एन इम्यून डोनर, और जो इम्यून डोनर है उससे अगर एंटीबॉडी ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, वो कहलाता है, इस टर्म एज द एक्वायर इम्यूनिटी, राइट। जैसे भी बहुत जगह आप देख रहे हो प्लाज्मा डोनर की बात हो रही है ना, तो जो ठीक हो जाते हैं तो उसमें वो एंटीबॉडी हो जाता है लड़ने के लिए, उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी प्लाज्मा थेरेपी जो सुने आप लोग, तो प्लाज्मा थेरेपी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उससे भी क्या हो जाता है, उस व्यक्ति वो भी एक्वायर कर लेता है वैसा इम्यूनिटी। तो इस तरह की इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी जिससे जब किया जाता है या एक्वायर होता है, तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाता है, एक्वायर इम्यूनिटी कहलाता है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए लेट्स सी। तो एज यू सी, इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस द बर्थ, राइट। चूँकि ये एक्वायर किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि ये बर्थ के समय नहीं रहेगा, और इट टेक टाइम टू डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ न्यू एंटीजन, और नया जो एंटीजन आएगा उसके साथ ये डेवलप करने में थोड़ा वक्त लेता है, राइट।
और ये डिपेंड किस पे करता है, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन टी सेल, ठीक है, एंड बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सब पढ़ेंगे, टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट, राइट। अभी जो हम लोग पढ़े थे ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, तो सारा चीज़ आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ इतना सेल समझ लो, दीज आर फाइटिंग सेल्स, ओके। तो एक्वायर इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड अपॉन टी सेल एंड बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्लियर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका ये चीज़ ज़रूर करोगे, साथ में डिफरेंसेस, यू कैन एबल टू मेक डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर एंड इनेट इम्यूनिटी, राइट। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, साथ में आप इसको भी ऐड कर लोगे। लेट्स सी, इट हैज़ 2 सब डिवीज़न, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जैसे मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में ही कि इसके 2 पार्ट्स हैं या 2 सब डिवीज़न हैं एक्वायर इम्यूनिटी का। एक्वायर इम्यूनिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और नेचुरल आर्टिफिशियल जो होता है वो भी 2 तरह के होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव, ठीक है। तो इतना हमें नहीं पढ़ना है, हमारा यहीं तक सिलेबस में है, इसीलिए हम लोग इतना कवर करेंगे, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तो आप लोग को समझ में आया होगा कितना इम्पोर्टेंट है ये, राइट। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि ये अगर मान लो अगर इम्यूनिटी नहीं रहा किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो क्या हो सकता है, या ये है तो उसका फ़ायदा हमें क्या क्या पहुंचता है, दैट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ immunity. Let's see in the next slide what is the importance of immunity. Now as you see, that is the importance of immunity. Yeah, we can say the importance of immunity. So it has a great importance in our body. हमारे बॉडी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही मायने रखता है ये, राइट। कैसे, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे हैं, मैंने 4 जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको मैंने रखा है, ठीक है। तो अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड, बट दिस 4 मस्ट बी एडेड, राइट। तो पहला चीज़ देख लेते हैं, नंबर 1, इट इज़ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी फॉरेन एंटीजन एंड देयर टॉक्सिन। तो आपको पता ही चल गया होगा कि अगर इम्यूनिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से फॉरेनर बॉडी आएगा या पैथोजन आएगा, कह सकते हैं हमें, जो हमारे बॉडी में डिजीज़ फैला सकता है, राइट। तो उससे डिजीज़ से कोई फॉरेन बॉडी के एंटर और उसके टॉक्सिन से, मतलब उसके हानिकारक चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट जो देता है वो कौन देता है, दैट इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी अगर नहीं रहता तो कोई भी हम प्रोटेक्ट नहीं हो पाते, किसके द्वारा, फॉरेन एंटीजन के और उसके टॉक्सिन से। तो पहला ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोच सकते हो। जैसे अभी देखते हो, अभी देख लो कोरोना जो है, या हम कोविड-19 भी बोल सकते हैं, तो उससे हमारा बॉडी प्रोटेक्शन नहीं है, राइट, है ना। तो अभी हम क्या कर जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी उसके लिए है नहीं है, इसीलिए हम लोग इतना डर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में कोविड-19 का इम्यूनिटी आ जाएगा तो वो हमें प्रोटेक्शन देगा, राइट। और हमें उससे फॉरेन एंटीजन से हमारे बॉडी में अगर आ भी गया और उसका नुकसान जो वो देगा उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो हम डर क्यों रहे हैं कोविड-19 से, बिकॉज कोई इम्यूनिटी नहीं है, उसके खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। तो सोच लो, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, ऐसे सारे डिजीज़ थे जिसके लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी नहीं था, ठीक है। तो पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कोई भी फॉरेन एंटीजन और उसके टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी बाय कॉम्बैटिंग विथ फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन बॉडी से कॉम्बैटिंग करके, मिल के, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहे थे हम लोग, है ना। तो वही कॉम्बैटिंग, तो उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, किसके द्वारा, इम्यूनिटी के द्वारा। थर्ड, टू रिप्लेस द डैमेज सेल। मान लो किसी वजह से ये सेल, जो मान लो ये सेल है, डैमेज हो गया, किसके द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा, ठीक है। तो अब ये कोई काम का नहीं रहेगा, तो इसको हटा के, इसको रिमूव करके इसकी जगह पे क्या करेगा, एक नया
सेल, फ्रेश सेल प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ ओनली फॉर ड्यू टू व्हाट, इम्यूनिटी। यानी अगर किसी वजह से फॉरेन बॉडी से या फॉरेन एंटीजन से, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन से जब हमारा सेल नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या करता है, उसको रिप्लेस करके देता है ना। क्योंकि अगर सेल नहीं रहेगा तो हम लोग को पढ़े व्हाट इज सेल, राइट। तो अगर हमारा सेल नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी भी काम ठीक से नहीं करेगा, टिश्यू नहीं होंगे, टिश्यू नहीं रहेगा तो आई मीन बॉडी के पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। तो इसीलिए सेल को रिप्लेस करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टू रिप्लेस द डैमेज सेल बाय द फ्रेश सेल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बाय किलिंग एंटीजन एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी। मान लो किसी वजह से अगर हमारे बॉडी में एंटीजन प्रवेश कर गया, ठीक है, एंटीजन प्रवेश कर दिया तो क्या करेगा, एंटीबॉडी जो है या जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इसको किल कर देगा, ठीक है। मान लो ये अगर घुस गया ये वाला, तो हमारे इम्यूनिटी जो है इसको क्या कर देगा, मार देगा, राइट। और मार के इसको हटा देगा और हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रखेगा। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम भी जो करता है वो इम्यूनिटी करता है, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, राइट बच्चों। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं आप लोगों को इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।